नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पुणे में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ और पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, जिसमें कई लोग बह गए। पुल जर्जर हालत में था और 3 महीने पहले ही इसे बंद कर दिया गया था, मगर भारी तादाद में लोग इस पुल पर चढ़कर नदी को देख रहे थे, निहार रहे थे, उसका बहाव देख रहे थे। तभी ये पुल टूट गया। ये बताया जा रहा है कि नदी में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये चीख पुकार खौफ पैदा करने वाली हैं। लोहे के ब्रिज का हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है और नदी के उफान में लोग बहते जा रहे हैं। मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। मदद की गुहार लगाई जा रही है। किनारे खड़े लोग बेबस हैं, बस अपनी आंखों के सामने लोगों को बहता देखने पर मजबूर। हर ओर सिर्फ शोर ही शोर है और सैलाब के बीच जिंदगी को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें पुणे के कुंडमाला इलाके की हैं। लेकिन काफी पुराना पुल था, वॉक करने के लिए यानी कि चलने के लिए सिर्फ इसमें जगह थी। एकदम सिंगल लेन पुल था, लेकिन लोग पानी देखने के लिए इस पूरे पुल पे लोग अपने बाइक्स लेके आए। तो यहाँ ये बाइक्स भी आपको दिखाई दे रही होंगी, ये मोटरसाइकिल्स भी यहाँ दिखाई दे रही होंगी कि वो भी वहाँ मौजूद थी और वो यहाँ अटक गई और लोग सीधा इस नीचे पानी के बहाव में नीचे गिर गए और वो बह के आगे चले गए हैं। जहाँ बारिश के मौसम में कई लोग इंद्रायणी नदी का बहाव देखने पहुंचे थे, लेकिन मौसम की मस्ती में डूबे ये लोग उस पुल पर पहुंच गए, जिसे खस्ता हाल होने के बाद 3 महीने पहले ही वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए थे। 6-7-8 दिन से पेपर में भी दिया जा रहा है कि ये ब्रिज है, ये मतलब खतरे का है, इसके ऊपर कोई नहीं जाए। इसके पेपर में भी दिया गया था। बार बार प्रशासन ने सूचना भी दी गई, उस पर बाहर बोर्ड भी लगाया गया। इसके बावजूद भी आज छुट्टी होने के कारण टूरिस्ट बहुत यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आए। करीब 250-300 लोग यहाँ खड़े हो गए। जहाँ पे सिंगल आदमी ने जाना चाहिए वहाँ पे 200-250-300 लोग यहाँ पर खड़े हो गए और ब्रिज जिसकी कैपेसिटी ये नहीं थी वो बीच में से टूट गया। छुट्टी का दिन होने की वजह से यहाँ भीड़ काफी ज्यादा थी, जो पुल पर भी बढ़ती चली गई। लोग पुल पर खड़े होकर नदी का बहाव देख रहे थे कि अचानक ही पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। जिस प्रकार बरसात में लोग एंजॉय करना चाहते हैं, नदी के किनारे नहाना चाहते हैं, नदी में तैरना चाहते हैं, उनकी जिंदगी से कौन खेल रहा है? और उसके बाद भी वहां के सांसद, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि वो ब्रिज जर्जर था। लोग जानबूझकर वहां जाते हैं। लोगों को क्यों कोस रहे हैं? अपने सिस्टम को क्यों नहीं कोस रहे हैं जो सड़ चुका है? उसको क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपसे मांग करेंगे कि इसमें जो जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जो कोई भी उस वक्त पुल पर मौजूद था वो नदी में जा गिरा। हादसा होते ही हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें हादसे के वक्त के हाल का बयां कर रही हैं। जिंदगी बचाने के लिए यहाँ अफरा तफरी दिख रही है। हादसे की खबर के बाद फौरन ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आज तक भी हादसा हुआ तो इसकी जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कैसे पुल टूटा। हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की तब जान बच भी गई। अब महाराष्ट्र की सरकार इस मामले में सक्रिय हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने राज्य के सभी पुल के ऑडिट के आदेश दिए हैं। हादसा जहां पर हुआ वहां पर सांसद सुप्रिया सुले भी पहुंचे। पुणे की इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढहा तो हादसे की तस्वीरें सामने आते ही हड़कंप मच गया। नदी में बहे लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई। पुलिस प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। पुल काफी पुराना है, लेकिन फिर भी लोग इस पे बाइक्स लेके आए थे और इसी के कारण वजन बढ़ने के कारण ये पुल नीचे गिर गया। यहाँ पे मोटर्स लेके आए हैं जो मोटर से कटर को ऑपरेट करेंगी और कटर से इस पुल के जो मलबा है यानी कि जो रस्टेड पार्ट था उसे अब स्टील को काटा जाएगा। एक तरफ पानी का बहाव आप देख सकते हो काफी बढ़ चुका है बारिश के कारण, और ऊपर से जो लोग इस सभी पानी को देखने आए थे, बहाव देखने आए थे, वो इस पे बह जाने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक तो एक चीज कंफर्म है कि 38 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड है, उन्हें बाहर निकाला गया है।
नदी का बहाव बेहद तेज था, लिहाजा पुल टूटते ही लोग दूर तक बहते चले गए। कई लोग ऐसे भी थे जो टूटे लोहे के ब्रिज के नीचे फंसे हुए थे, लिहाजा पुल के हिस्से को हटाने के लिए क्रेन लगाई गई। हादसा बड़ा था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने की थी। यहाँ पे जो टूरिस्ट आ रहे थे उसकी संख्या उनको लोगों को हमारे लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया था। टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई। 3:15 के आसपास यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग इस पुल पे आए और 3:15 के आसपास ये घटना घटी। इमीडिएटली हमारे पास में फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद में जो हमारी पूरी टीम है, करीब 250 लोगों की टीम ने हमें तुरंत भेजा। हमारा रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी फास्ट था, उसकी वजह से हम पानी में लोग अंदर गए तो भी 38 लोगों को बचा सके। जैसे ही आज हमें इस दुर्घटना के बारे में पता चला, हमने तुरंत ग्रुप सेंटर तलेगांव में स्थित हमारी एक कंपनी को यहाँ तुरंत रवाना किया, वो भी लोकल प्रशासन को पूरी तरीके से सहायता करने के लिए, और एनडीआरएफ की टीम्स भी बचाव कार्य में जुड़ी है, उनको भी हम लोग जो सपोर्ट चाहिए हम लोग प्रदान कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। काही एक पूल तुटल्याची दुर्घटना झालेली आहे। आता मी विभागीय आयुक्त, तहसीलदार आणि पोलीस कमिशनर यांच्याशी बोललो आहे। आत्ता प्राथमिक माहिती एवढीच आहे की हा पूल तुटलेला आहे, त्याच्यामध्ये काही लोक जखमी झाले, त्या जखमींना हॉस्पिटलमध्ये नेलेलं आहे आणि त्यासोबत काही लोक अडकलेले आहेत, त्यांच्याकरता एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी पोहोचते आहे त्यांना रेस्क्यू करण्याकरता। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगाई गई, अभियान तेज किया गया और नदी में बहे कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि पुल जर्जर हालत में था। 3 महीनों से इस पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंध था। बावजूद इसके तमाम लोग इस पर पहुंच गए, जो हादसे की वजह बना। पर्यटकों को यहाँ पे टू व्हीलर आने के लिए मचाव किया था, यहाँ पे प्रतिबंधन किया था, फिर भी लोग यहाँ पे आते, तो अभी क्या ऐसा इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए थे लोग? इकट्ठा 100-150 लोग कैसे इकट्ठे हुए थे? यहाँ पे टूरिस्ट लोग सैटरडे संडे ज्यादा करके टूरिस्ट लोग आते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट लोगों को आजू बाजू में घूमने के लिए जगह है, वहाँ पे घूमना ठीक था, लेकिन ब्रिज के ऊपर आना मना होते हुए भी यहाँ पे आए, ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। हादसे के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और सांसद सुप्रिया सुले भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। जिस कुंदमाला इलाके में यह हादसा हुआ वो पुणे शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ झरना देखने आते हैं। पुणे के तलेगांव में इंद्रायणी नदी के ऊपर जो ब्रिज बंधा हुआ था उस पर हादसा हुआ, ब्रिज नीचे आ गया। लगभग 100 लोग उस पर मौजूद थे, उनके बाइक्स लेके भी साथ में खड़े थे और इसी के कारण पुराना ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया। अभी तक 4 लाशें इसमें बरामद हो चुकी है। 2 छोटे बच्चे हैं इसमें, एक 6 साल की उम्र है और दूसरे की उम्र अभी फाइनल हो रही है। हादसे के वक्त भी जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसमें से कई पुल पर पहुंच गए। क्षमता से ज्यादा भार के चलते पुल टूटा, जो इस दर्दनाक हादसे की वजह बन गया। पुणे मावळ तहसील में कुंडमाला में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स हो गए, उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। फौरन ही बचाव के लिए अभियान शुरू हुआ, कई टीमें लगाई गईं और कई जिंदगियां बचाई गईं। अभी तक 4 डेड बॉडीज निकल चुके, 2 तो पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी जब ब्रिज को उठाया जा रहा है, उनका जो डेब्री जो है जंग लगी हुई है उसे जब उठाया जा रहा है तब और 2 डेड बॉडी मिली। अभी फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, पूरी रात आज ये चालू रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरदे के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे। भाऊ, एग्जैक्टली आपने क्या देखा? एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कौन सा एग्जैक्टली ब्रीफिंग किया है? क्या एग्जैक्टली हालात है यहाँ? अब देखते हैं, यहाँ पर जो पर्यटक आए थे, टूरिस्ट आए थे, यहाँ ब्रिज ये खाली पगडंडी, मतलब सिंगल आदमी इसमें से जा सकता है, इतना छोटा ब्रिज यहाँ पर है। करीब 250-300 लोग यहाँ खड़े हो गए, जहाँ पे सिंगल आदमी ने जाना चाहिए वहाँ पे 200-250-300 लोग यहाँ पे खड़े हो गए और ब्रिज जिसकी कैपेसिटी ये नहीं थी वो बीच में से टूट गया। और टूटने के कारण 2-3 लोग, 4 लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों की बॉडी निकाल दी गई। 2 लोग शायद नीचे है, दिख भी रहे हैं, तो उनकी डेथ हो गई। बाकी लोग जो गिरे थोड़े आगे बह भी गए, लेकिन स्थानिक जो लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, उन्होंने जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनको बचा लिया है।
करीब करीब 35 से 37 जो टूरिस्ट है जिनको कोई फ्रैक्चर हुआ है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है, कुछ फ्रैक्चर है, उनको एडमिट कर दिया गया है। बाकी काम जो है वो वार लेवल पे यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं बड़ा क्रेन लाया गया है अभी, फायर ब्रिगेड की सब गाड़ियाँ यहाँ पर है, पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सभी यहाँ पर काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या यहाँ बोल रहे थे यहाँ बोर्ड्स लगाए गए थे, लेकिन क्या ये बात सही है कि लोग बाइक्स लेके भी यहाँ पहुँच गए थे? फिर भी देखो ये खाली सिंगल चलने के लिए रोड है, इसमें से बाइक भी लोग लेके जाते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं किसी की मानते नहीं, ऐसे भी लोगों की लोकल लोगों की कंप्लेंट है। अब इसका इतना बार बार कहने के बाद भी लोग इस तरह से रिस्क लेते हैं। ये सेल्फी निकालने के लिए इनकी इतनी भागदौड़ करते हैं, सेल्फी निकालने के लिए उनकी बहुत भागदौड़ होती है, मतलब, और इसी के कारण हर साल ऐसे हादसे होते हैं। कितना भी रोको उसके बावजूद भी लोग पानी में उतर जाते हैं, वाटरफॉल में उतर जाते हैं। अजीत दादा का कहना है, जो गार्डियन मिनिस्टर है, उनका कहना है कि 8 करोड़ रुपए तो मंजूर हो चुके थे। मंजूर हो चुके हैं, उनका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुकी है, बस काम शुरू होने वाला था। लेकिन अभी बारिश में काम करते रहेगा, बारिश खत्म होते ही ब्रिज का काम होगा। तो लेकिन अगर ये पुल इस अवस्था में था तो इसे पहले गिराया नहीं गया कुछ ऐसे? भाई इस पे बोर्ड भी लगाया गया था, ये खाली सिंगल चलने के लिए ब्रिज है, यहाँ के लोकल लोगों के लिए पगडंडी है, ये चलने के लिए ब्रिज है। लेकिन उसके बावजूद भी 250-300 लोग यहाँ पर टूरिस्ट आके खड़े हो गए इतने स्पैन में ही, तो दब गया नीचे, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। पुणे में यह पुल गिरा और इस पुल पर खड़े लोग उस नदी के विकराल रूप को देख रहे थे और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिस समय यह हादसा हुआ उसी समय की है। इंद्रायणी नदी का ये पुल जो इंद्रायणी नदी पर बना हुआ था वो एकाएक गिर गया और बहते हुए लोग भी इस तस्वीर में दिखाई देते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और 4 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो गई, प्रशासन ने खुद की, और रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त भी हो गया। कुल हादसे में 51 लोग घायल हैं। इनमें से कई लोग ऐसे इंजर्ड हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि पूरा का पूरा ये लोहे का पुल टूटकर नीचे गिर गया। कई लोग तो ऐसे थे कि जो पुल के बीच में फंस गए, उनको निकलने का मौका भी नहीं मिला। 7 घंटे से ज्यादा समय तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। राहत की बात है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब समाप्त हो गया है। आपदा व्यवस्थापन मंत्री है मकरंद पाटिल, बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप यहाँ खुद मौजूद है, देख रहे हो एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है? नहीं, अभी दोपहर को ये घटना घटी, तभी से यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आई थी। हमारा पूरा प्रशासन यहीं पे 10-15 मिनट में ही मौजूद था और तभी से यहाँ जो लोग घायल हो गए, जो लोग यहाँ में जिनकी डेथ हो गई है, अभी तक तो 4 डेड बॉडीज यहाँ से निकली गई है और 37 लोगों जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। पिछले हफ्ते आके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नोटिफिकेशन निकाला था, मावल में जो अलग अलग पर्यटन स्थल है वहां बंदी होगी, तो क्या वो क्राउड सब इस तरफ डाइवर्ट हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, वैसी बात नहीं है। वो लोनावाला और बाकी के कुछ यहाँ पे बुशी डैम वगैरह है, वहाँ पे बहुत सारा पर्यटक आता है। यहाँ पे यहाँ का नजदीक का कुछ तो भी पर्यटक और पुणे का कुछ तो भी पर्यटक यहाँ पे आता रहा होगा। यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं आते, लेकिन यहाँ ये जो पुल है जहाँ पे ये घटना घटी है, ये पुल भी प्रतिबंधित था। प्रशासन ने यहाँ पे बोर्ड लगाया था, इस पुल पे आने जाने के लिए सबको प्रतिबंधित किया था। 2 पुलिस भी वहाँ पे रखे गए थे, लेकिन जो लोग आए थे उन्होंने शायद किसी का सुना नहीं होगा और वो शायद 40-50 लोग यहाँ बीच में आ गए और ये पुल। पुलिस, आप कह रहे हो कि 2 पुलिस यहाँ मौजूद थे, तो पुलिस होने के बाद भी इतनी भीड़ कैसी हो गई? नहीं, आप अभी देखते हैं हमारे लोग जो वर्षा पर्यटन रहता है, एक अलग तरह का उत्साह लोगों में रहता है, शायद इसकी वजह से कुछ तभी हो गया होगा।